फॉर मी एक्चुअली रिलेशनशिप आर वेस्ट ऑफ टाइम भाई। मतलब मुझे प्यार का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे पता है, मुझे सच में नहीं समझ आ रहा है कि भाई क्या है ये, चल क्या रहा है ये आजकल। कि कुछ तो समझ आया बट नहीं। एंड यू नो व्हाट, सिचुएशनशिप, पता नहीं, बेंचिंग, और भी पता नहीं भाई कितने सारे वर्ड हैं भाई। किसी को, मुझे लगता है आजकल प्यार से किसी को कोई मतलब नहीं है, या फिर मतलब पता नहीं भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस पर आज बोलूँ क्या, क्योंकि मेरे पास सच में कुछ बोलने को नहीं है। मुझे खुद कुछ नहीं पता इसके बारे में, कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ एक्चुअली में। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में सबको आना है, बट फिर सबको कमिटमेंट भी चाहिए, और फिर कोई कमिटमेंट भी नहीं देना चाहता, क्योंकि सबको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं भाई। मेरे को लगता है मेरा प्यार से 36 का आंकड़ा बन चुका है एकदम, कि नो, लड़कों को लड़कियों पे यकीन नहीं है, लड़कियों को लड़कों पे यकीन नहीं है। लोग बोलते हैं, हाँ, लोग बोलते हैं कि सारे लड़के बुरे हैं या सारी लड़कियां बुरी हैं, तो फिर अच्छा कौन है इस दुनिया में? अगर सभी बुरे हैं तो मतलब कोई अच्छा नहीं है। तो फिर ऐसा करो, सब अकेले रहो मस्त एकदम। पर ऐसा भी नहीं है कि सब अकेले रह सकते, कोई अकेला नहीं रह रहा है इस दुनिया में। या तो क्या हो गया है मेरे इस दिमाग को, भगवान, मुझे मैं कुछ भी बोल रही हूँ। मुझे इस पर ये बोलना था, इस पर क्या पॉइंट बता सकती हो तुम्हें? कमिटमेंट भाई, तुम किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ रहे हो, उससे पहले कमिटमेंट मांग लो। क्योंकि आजकल क्या पता तुम्हारे साथ, तुम ऐसे सोचने वाले हो या वाली हो कि तुम्हें उस बंदे या बंदे के साथ शादी करनी है फ्यूचर में, तो उसके लिए तुम्हें कमिटमेंट ज़रूरी है, ट्रस्ट भी ज़रूरी है। पर कमिटमेंट तो दे कि सामने वाला तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। पर सामने वाला खुद कंफ्यूज है तो भाई भाग जाओ प्लीज़। रिक्वेस्ट है कि ओ माय गॉड, लड़कियों को मतलब बहुत बुरे लड़के पसंद आते हैं, बैड बॉयज़ पसंद नहीं आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, एंडिंग में वो भी हाथ जोड़ देती हैं कि भाई किस क्या मिल गया मुझे ये मेरी ज़िंदगी में। तो उन्हें भी स्टार्टिंग में जब जब धीरे धीरे बंदी को अक्ल आती है ना, तो उसे हो जाता है कि नहीं, इतने बुरे भी नहीं चाहिए। तो तुम कोई सोच रहे हो कि भाई हम बुरे बन जाते हैं, लोग बोलते हैं कि इग्नोर करो, बुरे बनो, तुम्हारा तुम उधर ही ख़त्म हो। अगर तुम किसी के सामने बुरे दिख रहे हो तो भाई कोई भाव ही नहीं देगा तुम्हें। स्टार्टिंग में भले कोई दे दे, बट उसके बाद हो जाएगा कि भाई कोई इतना ख़राब कैसे हो सकता है बा, तो नहीं भाई। और तो किसी का फ़ोन चेक करने से कभी नहीं पता चलता है कि ये सामने वाला है, सामने वाली तुम पे चीट कर रहा है। अगर तुम किसी के फ़ोन में देख के जज कर रहे हो ना उसे कि ओ, या तो ये मुझे चीट कर रही है या कर रहा है, तो फ़ोन से कभी पता ही नहीं चलता है। जब तक तुम किसी को अच्छे से नहीं जान लेते तुम्हें नहीं पता चलता है। क्योंकि लोगों के 4-4, 5-5 साल के रिलेशनशिप में ऐसी चीटिंग नहीं हो रही। मैं तुम्हें ना एक एग्जांपल समझाती हूँ, बट ये एग्जांपल मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मतलब जब मैंने एग्जांपल सुना कि भाई ऐसा भी हो रहा है, ये क्या है ये, ठीक है। तो एक लड़की थी, उसका 5 साल का रिलेशनशिप था, ठीक है। मतलब 9th से स्टार्ट हुआ था, फिर चला था 12th, उसके बाद 12th तक, 9th 10th 11th 12th 4 साल ही हुए। मतलब हाँ, 4 साल का रिलेशनशिप होगा, फिर 4 4.5 इतना ही था उसका, ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद, है ना, मतलब उसके बाद उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया था। तो हुआ क्या ना, हुआ क्या ना, उस बंदी ने किसी और लड़के से बात करनी चालू करी। उसका बॉयफ्रेंड था, बट स्टिल उसने किसी और से बात करनी चालू करी, और अब उस बंदी को वो बंदा पसंद आ गया, और उस बंदे को भी वो बंदी पसंद है। तब उसके 5 साल का रिलेशनशिप का क्या हुआ, उस लड़के का तब ट्रस्ट हिल गया ना कि भाई ये क्या था, ये 5 साल कहाँ गए, उसकी ज़िंदगी तो वो हो गई ना। इसलिए भाई किसी पे इतना यकीन मत करो कि तुम उसे जान ही दे दो या किसी को ग्रांटेड ही ले लो, बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि पता ही नहीं है कब कौन चले जाए भाई। 5 साल मैंने बोला भाई ऐसा हो रहा है, और उसके साथ बिल्कुल खुश। उस बंदी को एक दिन रिग्रेट हुआ था इस चीज़ का कि भाई ठीक है ब्रेकअप हो गया, लेकिन उसके बाद उस बंदी को कोई रिग्रेट नहीं है। उसके बाद वो बंदी अपना मस्त लाइफ जी रही है कि वाह वाह, कैसे वाह है ये, मतलब क्या चल रहा है ये। इसलिए मुझे प्यार का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। मैं वीडियो बना रही हूँ पर मुझे नहीं पता, बिल्कुल टॉपिक ही नहीं मिला, मतलब टॉपिक इन द सेंस मुझे नहीं पता मैं इसमें क्या बोलूँ या क्या बनाऊँ या तुम्हें क्या सलाह दूँ, मुझे नहीं पता है। मुझे सच में आज कुछ नहीं पता है, बस मैं सिर्फ कैमरा खोल के बैठ चुकी हूँ, बट मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप पर बिल्कुल बिलीव नहीं है, मेरा प्यार पर ही यकीन नहीं है। एक्चुअली बात ये है। एंड एक्चुअली इस वीडियो को बनाने के बाद भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें बोलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा मन ही नहीं कर रहा आज बोलने का, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है ये वीडियो पे थोड़ा सा भी बोलने पे कि प्यार, क्योंकि आजकल का प्यार जिस तरीके से चल रहा है ना लोगों का, उस तरीके या तो किसी का तो या तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है, या तो बिल्कुल ही घिस पिट गया। बीच की स्टेज
या तो मतलब हाँ, बहुत लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है और चलता रहना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जिसका नहीं चल रहा है, जो बिल्कुल ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं, उनका क्या? या फिर जो सोशल मीडिया पे फ्लेक्स कर रहे हैं कि ओ माय गॉड हम दोनों साथ में बहुत खुश रहते हैं, बट नहीं रह रहे हैं वो भी। बहुत सारे लोग साथ में खुश नहीं रह रहे, बहुत सारे लोग सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से साथ हैं। तो अब इस चीज़ को क्या बोल सकता है कोई? मतलब मेरे पास लिटरली कोई वर्ड्स नहीं है। तुमने अगर ये वीडियो एंड तक देख ली तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो। आज मैं कुछ नहीं बोलने वाली तुम्हें, एंड थैंक यू।